हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। 2 दिन से हम लोगों की क्लासेस पोस्टपोन चल रही थी कुछ इशू के वजह से। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि फीमेल रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख चुके हैं, लेकिन आज की जो क्लास होगी वो उसका फर्स्ट पार्ट है, जिसको बोलते हैं अंडाशय, ओवरी। ठीक है, ओवरी देखते हैं। ये यहाँ पे क्या होता है, अंडों का निर्माण होता है। एग या फिर ओवा बनते हैं, एग या फिर ओवा बनते हैं यहाँ पे, जिसको बोलते हैं डिम्ब, जिसको बोलते हैं डिम्ब। ठीक है, इसका जो लोकेशन होता है वो होता है पेल्विक कैविटी में। पेल्विक कैविटी के दोनों ओर ये स्थित होती है, दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में ये पेल्विक कैविटी के पास में स्थित होती है। ठीक है, इसका जो ये जो होती है ये पेयर्स में होती है। जो ओवरी होती है वो पेयर्स में, जोड़ी में होती है, इसलिए एक लेफ्ट साइड में होती है, एक राइट साइड में होती है। ओके, इसका जो लेंथ होता है, इसकी जो लंबाई होती है, आई होप आप लोगों को ये फिगर दिख रहा होगा। ये जो इसका लेंथ होता है, इसका लेंथ होता है 2 से 4 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। ठीक है, और ये जो होती है ओवरी, वो इसका जो बाहर का भाग होता है उसको कार्टेक्स बोलते हैं। इसका जो बाहर का भाग होता है उसको बोलते हैं कार्टेक्स, बाहरी आवरण को कार्टेक्स बोलते हैं। ये जो कार्टेक्स होता है, कार्टेक्स पर एक जर्मिनल एपिथेलियम आवरण होता है। ये जो कार्टेक्स है, इस मसल्स जो होती है, यहाँ पे एक जर्मिनल एपिथेलियम होता है, एक टिश्यू होता है, जो कि इस झिल्ली को बोलते हैं अंडाशय की झिल्ली। इसको मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, ये प्रोटेक्ट करती है। ओके, यहाँ से जो है इसका जो फंक्शन होता है, मेनली 3 फंक्शन होते हैं इसके। एक फर्स्ट जो होगा वो अंडाणुओं का उत्पादन करना, एग बनाना। दूसरा जो होता है वो कुछ प्रजनन हार्मोन का सिक्रेशन करता है, एस्ट्रोजन और प्रोएस्ट्रोजन। ये जो ओवरी है, इसी ओवरी से एस्ट्रोजन और प्रोएस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोएस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स का सिक्रेशन बॉडी के किस पार्ट से होता है, तो ओवरी से होता है। ठीक है, और जो थर्ड होता है, इसका थर्ड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन क्या हुआ, ओवा को बनाना, ये इसका फर्स्ट फंक्शन हो गया। सेकंड फंक्शन इसका क्या हो गया कि ये कुछ हार्मोन का सिक्रेशन करता है, एस्ट्रोजन और प्रोएस्ट्रोजन। फर्स्ट एस्ट्रोजन, सेकंड जो है वो प्रोएस्ट्रोजन, और इसका लास्ट जो होगा वो मेंस्ट्रुअल साइकिल पे कंट्रोल करना। ये भी ओवरी का ही फंक्शन होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का पे कंट्रोल करना। ठीक है, ये जो ओवरी में, जो अंडाशय में ओवा जो बनते हैं वो लाखों की संख्या में बनते हैं। ठीक है, और ये जो ओवा होते हैं वो मैक्सिमम जो प्यूबर्टी एज होती है, एडोलेसेंस की एज होती है, किशोरावस्था की अवस्था। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि मासिक धर्म कौन सी अवस्था में स्टार्ट होता है, तो ये जो होता है वो आप कह सकते हो कि 12 से, जब भी प्यूबर्टी एज स्टार्ट हो जाती है 12 से 30, 40, कुछ ये एजेस होती है, वो बॉडी के अकॉर्डिंग होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये जो ओवा बनते हैं ओवरी में, वो 2 से 3 लाख ओवा बनते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, फॉलिकल पेशियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पे ओवरी में कुछ फॉलिकल पेशियाँ पाई जाती हैं, और ये जो फॉलिकल पेशियाँ होती हैं वो जो होती हैं अंडाशय की, इनकी जो संख्या होती है लगभग 10,000 10,000 रह जाती है फॉलिकल पेशियों के कारण। और ये जो फॉलिकल पेशियां हैं, इनमें परिवर्तन होने लगता है, जिससे इनकी दीवारें जो है वो फट जाती हैं, और फिर वो ब्लड का सिक्रीशन होने लगता है। इस तरीके से ये प्रोसेस होती है, चलती रहती है, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये प्यूबर्टी एज में स्टार्ट होती है, किशोरा अवस्था में,
किशोरा अवस्था में, ठीक है, ओके। उसके बाद जो होता है, इस एज में ओवा बनने लगते हैं, और बनने के बाद ये जो उसके बाद सेकंड पार्ट्स होता है ओवा डक्ट, या फिर इसको आप फॉलोपियन ट्यूब बोल सकते हैं। ये जो फॉलोपियन ट्यूब होता है, यहाँ पे स्पर्म और ओवा दोनों फर्टिलाइजर्स जब हो जाते हैं, निषेचन की क्रिया होती है, वहाँ से जाइगोट बनने लगते हैं, और जाइगोट बनने के बाद वो जो जाइगोट होते हैं वो धीरे धीरे वो यूट्रस में आकर के प्लांटेशन हो जाता है उनका, यूट्रस की दीवार से वो चिपक जाते हैं, और चिपकने के बाद वो एम्ब्रियोसिस डेवलपमेंट होने लगता है। मतलब क्या कि बच्चे का पूरे 9 महीने वहीं पे डेवलपमेंट होता है, उनको जिन भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो सारी चीज़ें वहाँ पे मिलने लगती हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही। ओ दो दो पार्ट्स को हम लोगों ने देख लिया। फर्स्ट जो है ओवरी, सेकंड जो है वो फॉलोपियन ट्यूब। फॉलोपियन ट्यूब से कई बार क्वेश्चन बनते हैं कि अंडे का निषेचन कहाँ पे होता है, तो अंडे का जो निषेचन होता है वो कहाँ पे होता है, फॉलोपियन ट्यूब में होता है। ओके, थैंक यू सो मच। आज की क्लास में इतना ही। कल की जो क्लास होगी उसमें यूट्रस को देखेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू।